आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 एंड 23 एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो चुका है। हालांकि आप सभी को पता है कि लास्ट डेट जो है 14 फरवरी, बट यहाँ पर जो अभी तक जितने हमारे शिफ्ट हो चुके हैं इसके एनालिसिस पर हमने चीज़ें देखी और 90,000 जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके डाटा पर आधारित ये एनालिसिस होने वाला है। तो आपके सामने हम देखेंगे, सभी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जो कट ऑफ रेट का क्राइटेरिया रहा है वो क्या रहा है। यदि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एंड 2023 में इस बार का जो क्राइटेरिया है सबसे अलग है, क्योंकि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया इस बार बहुत ही कम रहने वाला है और कम नंबर पर भी फाइनल सिलेक्शन होगा। हमने पूरे एनालिसिस की है बेस्ड ऑन ऑल शिफ्ट्स पर। तो हर एक शिफ्ट पर अगर हमने देखा तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें साफ साफ आ रही हैं और आप सभी चीज़ों पर अगर मैं ध्यान दिलाना चाहूँ तो आपको पूरा एनालिसिस करेंगे। चलिए पूरा ऑल शिफ्ट एनालिसिस को देखेंगे, कट ऑफ इस बार क्या रहेगी फाइनली और क्या क्या इसमें जो है डिपेंड करता है कट ऑफ को लेकर के। तो फैक्ट्स पहले हम जानेंगे कि किस फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। देखिए फैक्टर्स, जो इसके फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, जो कट ऑफ डिपेंड करेगी वो करेगी नंबर 1 जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, एंड दूसरा होता है नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट्स, यानी कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं ये लास्ट डे ही पता चल पाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम वैकेंसीज देखेंगे तो इस बार एक बार देखा जाए तो बहुत अच्छा सा जो डाटा मिला हमें 90,000 प्लस स्टूडेंट्स का, क्योंकि कई क्राइटेरिया किसी कमेंट के माध्यम से तो किसी प्रकार से जो है कम्युनिटी पोस्ट पे भी और बहुत तरीके से हमें जो है जैसे वोट्स प्राप्त हुए और टेक्स्ट मैसेज भी आए। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रही हैं अभी तक, जो मैंने एक्सपीरियंस रहा है मेरा सीजल का, ठीक है, अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है एसएससी जीडी में मैंने वो चीज़ें देखी कि कुछ हद तक, बहुत हद तक देखा जाए तो चेंजेस देखने को मिले हैं। तो कंपेयर टू सीजीएल अगर देखा जाए तो इस पर भी जो मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है उस पर मैंने चीज़ें बहुत अच्छी तरह एनालिसिस की है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ का क्राइटेरिया किस हिसाब से कहाँ तक जा रहा है। इस बार इतने कम मार्क्स पर सिलेक्शन होगा आपने नहीं सोचा होगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसी इतने कम होने के बावजूद भी, इस बार इतनी अधिक वैकेंसी होने के बावजूद भी इसका कैसे कंपेयर करेंगे अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। और यहाँ पर एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि भाई ये तो आप सभी को पता है एक्चुअली क्या होता है कि भाई एग्जाम अगर डिफिकल्ट होगा तो अटेम्प्ट्स कम होंगे। अब अटेम्प्ट्स कम होंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं इंक्रीज के होने के बजाय डिक्रीज तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के ऊपर, कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पर अगर देखो तो आप सभी को साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक्चुअली में है क्या कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसमें जो भी चीजें थी वो नंबर पोस्ट की बात करें तो 25,271 पोस्टें थी, ठीक है, उस बार में। लेकिन जो फॉर्म भरे गए थे वो सबसे ज्यादा भरे गए थे, लगभग 2021 में 71 लाख फॉर्म लगभग नियर अबाउट भरे गए थे। ठीक है, इतने फिल हुए थे। अब यहाँ पर कंपटीशन कितना था मैं आपको बता दूं, 2021 में 281 स्टूडेंट्स पर सीट था, यानी कि एक बच्चों का, ठीक है, एक बच्चों की सीट पाने के लिए एक सीट पर जो बच्चों का कंपटीशन था, एक सीट पर 281 सीट पर बच्चा था। ठीक है, 281 सीट पर एक बच्चा कहीं जाकर के कंपटीशन में बैठ पा रहा था, उन्हें एक सीट फिक्स हो रही थी, इतना कंपटीशन था। अब इस बार कारण यह रहा, यह समझिएगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्म भी अधिक थे, पोस्ट कम थी और 281 सीटों पर कंपटीशन था एक बच्चे पर। अब 2023 में क्या है, यहाँ पर अगर देखो आप 2023 की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो 2021 एंड 2023 की देखोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 46,435 के आसपास लगभग पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 46,000 प्लस पोस्ट है। अब फॉर्म की बात करें तो कंपेयर टू अगर फॉर्म की बात करें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो 54 लाख फॉर्म, यानी कि 54 लाख फॉर्म जो है यहाँ पर फिल हुए हैं। क्योंकि देखिए कुछ समय पहले जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम कुछ और भी वैकेंसीज थी, अब बढ़ करके जीडी कितनी हो गई, क्योंकि भाई फॉर्म तो पहले ही लोग भर चुके हैं ना आधे से ज्यादा, और ऊपर से साइड भी स्लो हो रही थी, तो इसके कारण की वजह से यहाँ पर फॉर्म भी कम फिलअप हुए हैं। ठीक है, और वैकेंसी भी अधिक है और फॉर्म भी कम फिलअप हुए हैं, इसका मतलब ये है कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। अब ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ अटेंडेंस पर, अगर अटेंडेंस अभी अगर हम हटा देते हैं फिर भी अगर 54 लाख फॉर्म और वैकेंसी के लेवल के हिसाब से देखें तो 117 पे आ रहे हैं, यानी 117 पर स्टूडेंट्स पर सीट आ रही है, यानी कि एक सीट के लिए 117 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 117 पर एक सीट मिल रही है, 117 स्टूडेंट्स पर एक सीट फिक्स हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा लो है। ठीक है, इतना जानने को मिला कि इतने कम पर हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर देख आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ पोस्ट भी अधिक है, फॉर्म कम फिलअप हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे वेट कैंडिडेट्स डिटेल अटेंडेंस जो नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी रही टोटल सारी शिफ्टों का जो एनालिसिस होगा, ये मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन सारा शिफ्ट हमारा आ जाएगा। एनालिसिस मैंने इस बार भी किया है, अभी तक जितने भी शिफ्ट लिया हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। आपके 90,000 प्लस जो है डाटे पर आधारित आपके स्कोर के अकॉर्डिंग हमने देखा, तो इस पर हम बात करेंगे आपका फाइनल सेफ स्कोर क्या होगा, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। कैटेगरी वाइज हम देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, आपको पता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न जो रहा है, यहाँ पे चीजें समझना, उसके बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो पता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो 2021 में क्वेश्चन था, पता है भी हमेशा से 2021 से पहले का जितना भी था वो 100 क्वेश्चन 90 मिनट का था। इस बार क्या 2023 में 80 क्वेश्चन थे और यहाँ पर 60 मिनट के। तो कहीं ना कहीं जो इस पे चीजें हैं वहां पर आपको पता है कि 160 मार्क्स की यहाँ पर कट ऑफ लगने वाली है, और ऑल आउट ऑफ 160 पर कट ऑफ लगेगी। तो अब कुल मिला के अगर मैं कट ऑफ अभी दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे इतनी कम कट ऑफ कैसे हो सकती है। मैं कहता हूँ होगी ऐसी कट ऑफ, क्योंकि अभी आपको पता है कि सीजीएल का टीयर 1 का रिजल्ट आया था, और उसमें देखा आपने कट ऑफ जो मैंने बताई थी, आपने काफी लोगों ने हो सकता है देखा भी हो, सीजीएल का एग्जाम दिया है, तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी रिजल्ट आने से पहले ही टीयर 1 का सेम कट ऑफ रही है। मात्र कुछ कैटेगरियों में 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, बाकी सेम कट ऑफ रही थी। जो मैंने कट ऑफ बताई थी बिल्कुल सेम कट ऑफ गई थी। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी जाकर देख लेना तो बिलीव हो जाएगा कि हमने क्या सही बताया था नहीं बताया था। पिछली वीडियो देखना और कट ऑफ कंपेयर करना, ठीक है, क्योंकि उस पर भी चांसेस कुछ अलग थे और उस पर कंपटीशन इतना वहां पर भी कट ऑफ इतना कम गई टीयर 1 की, तो इस पर संभावित कट ऑफ कम ही रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म्स इसमें कम है और वैकेंसीज भी अधिक है कंपेयर टू 2021 के बारे में बात करें। चलिए अब मैं डाटा अगर यहाँ पर दिखाऊं तो आप डाटा यहाँ देखोगे कि जो अगर मैं कंपेयर करूं इस चीज को, अगर जो काउंट करके अगर इन सभी को जोड़ूं तो यहाँ पर 22% और 37% की बात करें तो 50 से कम 50 से प्लस, यानी कि यहाँ पर जो स्कोर रहा है मिनिमम की बात करें तो लोगों के जो है 50 से 60 के बीच यहाँ पर एवरेज स्कोर है, वो भी लगभग बात करें तो यहाँ पर 67% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लगभग देखा जाए तो सभी पर ये क्राइटेरिया बन रहा है कि कट ऑफ 50 से 60 के बीच, यानी कि 50 से 60 के अटेम्प्ट रहे हैं। तो अगर हम बताओ 50 के बीच तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स है जो भाई 70 से 75 60 से 65 कर रहा है। बड़े अब एवरेज की अगर हम देखते हैं तो 50 से 60 के बीच एवरेज स्कोर्स आ रहे हैं, जो 90,000 प्लस स्टूडेंट्स के आंकड़े रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं ऐसे अगर कंपेयर करूं मेरे अगर जो ओट्स के अकॉर्डिंग जो बात अलग है, अगर मैंने वहां पर देखा जिस हिसाब से अगर मेरे पास कमेंट्स आए तो उसका अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स का मेरे पास डाटा एकत्र है। लेकिन उसके आधार में पूरे एनालिसिस किया शिफ्टों पर, तो इसके अकॉर्डिंग 50 से 60 अगर स्कोर बन रहे हैं तो कुल मिलाकर अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे कि जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये है। कम से कम अगर जनरल कैटेगरी अगर कट ऑफ अगर हाईएस्ट जाती है तो कुछ ये रहेगी 120, 115, 112, 95 और लगभग ये भी 80-85 के पास रहने वाली है। हाईएस्ट आती तो कितनी भी लोएस्ट रहेगी तो फिर भी ये कट ऑफ लगभग 115 से 120 के बीच, ओबीसी से 110 से 115 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 108 से 112 के बीच, और एससी की बात करें तो 90 से 95 के बीच, और एसटी जो है एसटी की बात करते हैं तो 85 प्लस। अब सबसे बड़ी बात सर कई रीजनों में, कई रीजन्स, कई जोन में या अदर अगर स्टेट की बात करें तो वहां पर कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं कम ज्यादा होता रहता है। वो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर सीटें कितनी है वो भी वहां पर डिपेंड करती है, तो वो अलग बात है। उस पर मैं बहुत स्टेट वाइज जो है बहुत जल्द बताने वाला, आप सभी का कंपेयर करूंगा, आप सभी के कट ऑफ बताऊंगा बहुत जल्द। हमने डाटा तैयार कर लिया है, बट यहाँ पर अगर एवरेज का कट ऑफ देखो तो कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया में अगर हो तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप बिल्कुल सेफ हो फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अभी आंसर की आने वाली है, आंसर की कब तक आएगी वो हम बहुत जल्द आपको बता देंगे, क्योंकि आंसर की आपको बता दें कि लगभग 10 दिन के अंदर आपको एग्जाम खत्म होने के 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं आंसर की जो है आपके सामने होगी, और उस बार आंसर की के बाद ही पूरी पोल खुलने वाली है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, कट ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा, वो उस समय पता चल जाएगा। जब इस बार लोग जो है अपने 60 से 70 स्टूडेंट्स अगर कोई बता रहा है स्कोर तो इस बार इतना कम बता रहा है, तो ये बताओ आंसर की आने के बाद कहीं ना कहीं जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है कि जो 60 वाले हैं ना वो 40-45 के बीच ही जाकर के अटकने वाले, चीज ध्यान रखना, ठीक है। वो आंसर की के बाद ही सब कुछ समझ में आएगा।
तो ये चीजें थी जो कि मैंने आपको बताया सिर्फ स्कोर। अगर फिलहाल अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं, अगर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है, अगर आपने 45 अटेम्प्ट्स किए हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 90 मार्क्स बन रहे हैं। सीओटी अगर लगाई जाए, अगर आपने एक्यूरेसी ध्यान रखा है, एक्यूरेसी का अगर 45 आपके बिल्कुल क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 45 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आप ये बात मान सकते हैं कि अभी कम से कम इस शिफ्ट में जो शिफ्ट हो रही है, काफी शिफ्टों में ऐसी है, कम से कम 14 नंबर तक आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर 14 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 104 के पास मेरिट आपकी लग जाएगी। और जो कि जनरल कैटेगरी का अगर छोड़ो तो ओबीसी से लेकर के अदर कैटेगरी में भी आपका नंबर आ सकता है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कि किस पर बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है, तो अगर जनरल को लेकर के चलते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या सेफ रहेगा, तो जनरल कंपेयर करें तो कम से कम आप सभी के लिए बिल्कुल मैं कहता हूं कम से कम 55 मार्क्स आपने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो बिल्कुल आप जनरल क्वालिफाइड हो। ये ध्यान रखना, जनरल अगर आपने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल सही, तो आप जनरल क्वालिफाइड हो। बाकी अदर कैटेगरियों में भाई 40, 45 और जो भी जहां तक कैसा कर सकता है उस हिसाब से अगर आपने अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल सही है। नेगेटिव्स अगर नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग अगर आपने नहीं किया होगा नेगेटिव, तो अब बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज स्कोर आपको भी बढ़ने वाले हैं। तो ये मैं ये जरूर जानता हूँ कि 8 से कम 14 नंबर तक भी आपके नॉर्मलाइज मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर की आने दीजिए, उसके बाद सब कुछ डाटा जो है सामने आप सभी के होगा। और अब सिविल सिस्टम का हमने एनालिसिस किया है, इस पर जाना है किस प्रकार से कई शिफ्ट हार्ड रही, इस पर हमने एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस आपको सभी दिखाएंगे कि किस पर कितनी मार्क्स नॉर्मलाइज्ड का बढ़ने वाला है। पर फिलहाल तो आंसर की अभी आने वाली, जैसे भी कुछ होता है आप सभी को तुरंत अपडेट देते रहेंगे। और चैनल से आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपका अपना एक्सपीरियंस ही खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी एसएससी की खुद जर्नी बताऊंगा आप सभी को किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो या किसी का भी, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद एक सीजीएल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। और जैसे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या अपना खुद का अपना स्कोर भी जरूर कमेंट करिएगा कि आपका सही और कितना राइट अटेम्प्ट्स रहा है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।